हजारों महीनों से अफजल रात शब कदर अकीदत व एहतराम से मनाई गई। रोजेदारों ने शब बेदारी करते हुए इबादत की। इस मौका पर बख्शिश और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। तरावी में तकमील कुरान की महाफिल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर समेत दीगर बड़ी मसाजिद में महाफिल शबीना का इनेकाम। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। रिलीफ तमाम सार्फिन को कैप्टिव पावर प्लांट पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। IMF के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। जो सारे 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 की कमी होगी। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लेती है। स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कौमें IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती। IMF प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आता है लेकिन तरक्की नहीं होती। 77 सालों में हमारे कर्जे बहुत बढ़ चुके। हमने इस कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा मुल्क को कर्जों से निजात दिलाओ। किसान, सनतकार और नौजवान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। हमने मेहनत से इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के उसूल के काबिल बनाना है। नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नौजवानों की तरबियत के लिए खरबों रुपए खर्च करेंगे। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। 3 हफ्तों में कौमी खजाने में 34 अरब रुपए आए। ये वो रकम थी जो बैंकों की जानिब से अदालत से स्टे ऑर्डर लेने के नतीजे में फंसी हुई थी। डकैती के दौरान डाकू माल छीनने के साथ इज्जतें भी पामाल करने लगे। फैसलाबाद में डाकुओं की सड़क पर शौहर के सामने खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान ने मोटरवे के करीब मियां बीवी को रोका और शौहर को बांधकर बीवी को हवस का निशाना बनाया। थाना सांदल बार में मुकदमा दर्ज। 3 मुसल्लह डाकू ने शहरी से मोबाइल और नकदी छीन ली। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर का नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। 3 टीमें तश्कील। ASP के मुताबिक 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर बानी PTI से हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 4 घंटे अडयाला जेल के बाहर इंतजार किया। मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, लार्जर बेंच के तीनों जजेस को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह अडयाला जेल इंतजामिया ने फैसले की सरे बाजार बेतौकीरी की, उम्मीद है आप जजेस कुछ महसूस करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अदालती अहकामात की तौहीन की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, हमारा सामना जालिमों के साथ है, हम कभी नहीं हटेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। अवाम को इन चोर डाकुओं पर एतमाद नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, अवाम बानी PTI के साथ है। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, हम मुलाकात न कराए जाने के खिलाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। 3 दफ़ा पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं और तीनों जो है वो अटैम्प्ट से पहले इसी किस्म के फिल्मी डायलॉग जो है बोले गए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? अफरा तफरी हुई। एक सारा जो अमन का नज़्म नस्क है वो सारा तितर बितर हुआ। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं, अगर एक शख्स जो है उसकी ज़ात के लिए किए जा रहे हैं तो मैं समझता इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं है। PTI वाले 3 दफा एहतजाज की कोशिश कर चुके। फिल्मी डायलॉग बोले गए, नतीजा क्या निकला? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफरा तफरी हुई, अमन का नज़्म नस्क तितर बितर हुआ। ये सारे मसले मसाइल अगर एक शख्स की जात के लिए किए जा रहे हैं तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं। ऑपरेशन बदर का इल्म नहीं। कौमी सलामती कमेटी में ऐसे किसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। PTI क़यादत कहती है, कौमी सलामती इजलास में ना जाना गलत फैसला था। तहरीक इंसाफ की तमाम शराइत बानी PTI से मुतालिक होती हैं। पीपल्स पार्टी की 2 लीडरशिप की जान गई लेकिन उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कभी बात नहीं की। 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ को तीनों दफा इक्तदार से महरूम किया गया। बानी PTI कोई आसमान से उतरा है?
चोरी करप्शन के मुकदमे में सजा हुई। वो कहता है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और मुझे हर रोज लोग भी मिले। पाकिस्तान का अमन तरक्की किसी शख्स के ताबे कभी नहीं होगी। बानी पीटीआई कहता है ये हो जाए वो हो जाए। वो एक छोटा चोर है जिसने मलिक रियाज के साथ मिलकर क्या किया, तोशाखाना में क्या किया। गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं होगा तो फिर आप मेरे से इमरान खान साहब के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको फिर ये कहूँगा। अगर बानी पीटीआई के बारे में बात नहीं करनी तो क्या हमने झंझना बजाना है। फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अडयाला जेल की इंतजामिया ने अदालत के फैसले की तौहीन की। मुलाकात से रोकने का मकसद बानी पीटीआई का पैगाम रोकना है। हुकूमत ने बानी से मुलाकात पर पाबंदी किस कानून के तहत लगाई। बानी पीटीआई को उनके बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। ऑपोजिशन के एपीसी की कोई अहमियत है न जरूरत। अमरीकी साजिश का ढंडोरा पीटने वाले आज अमरीका से मदद मांग रहे हैं। चौधरी सालिक बोले बलूचिस्तान के हालात पिछले कई सालों से खराब। फंडेड ग्रुप दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्दों को अंदरूनी नहीं बैरूनी कुव्वतें भी सपोर्ट कर रही हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में तमाम जमातों को साथ बैठा होगा। जो सियासी जमात हुकूमत में नहीं उसको सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के साथ कुर्बतें सिर्फ चहमगोइयां हैं। तहरीक इंसाफ मुतहद और यकजा सूबे या कौमी असम्बली सतह पर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें गैर जरूरी, गलत और हकाइक के बरक। पीटीआई जमहूरी पार्टी है जिसमें इख्तिलाफ राय होता है। इसका मतलब ये नहीं पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। इससे पहले भी पंजाब केपी कौमी असम्बली से मुतालिक फॉरवर्ड ब्लॉक की बेबुनियाद बातें होती रही। पार्टी में हर वर्कर और ओहदेदार को अपने इजहार की मुकम्मल आज़ादी। किसी का कमेटी में होना ना होना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हुकूमत ने IMF से वादा किया है पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की लेवी लगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर हम किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकते। शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा जेजुआई और पीटीआई में पहले की निस्बत मामलात में बेहतरी आई। जब इत्तेहाद बनेगा तो आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। इजलास के हवाले से बिलावल भुट्टो नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 8 अप्रैल को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अकबर एस बाबर और दीगर को नोटिस जारी। जुडिशियल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील। 8 अप्रैल को होने वाला इजलास अब 11 अप्रैल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इजलास एक रुकन के दस्तयाब न होने पर रीशेड्यूल किया गया। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस तैनात करने पर गौर होगा। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान $64 करोड़ की कमी। ज़खायर 10 अरब 60 करोड़ 68 लाख डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 94 करोड़ 42 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब में खुसूसी अफराद, बुजुर्ग, शहरियों और तलबा को मुफ्त सफर की सहूलत दी गई। भक्खर और भावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। जिनसी राम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कयाम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-इस्तार सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज की तजवीज़ का जायजा। जिला भक्खर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ट्रैफिक चालान, जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। खिताब में कहा ज्यादती के वाकयात सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। शहरियों ने निगहबान रमजान पर नहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। खुशी हुई। विफाक और सूबों ने पंजाब के रमजान पैकेज को फॉलो किया। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमजान के चेक मिल चुके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास तरक्याती प्रोग्राम के हजम को बढ़ाते हुए 33 बिलियन ADP प्लस करने, एबटाबाद और चित्राल में बशक्कर गर्म चश्मा को बायोस्फीयर करार देने की मंजूरी। पाकिस्तान में बायोस्फीयर मकामात की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पेशरफ्त को सूबे के अहम मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अहम स्ट्रेटजी करार दे दिया। एहसास हुनर प्रोग्राम की मजमूई मालियत 3050 मिलियन करने की तजवीज़।
नौजवानों को कारोबार करने के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ खैबर की खदमात हासिल करने की मंजूरी। इजलास में आर्टिस्ट वेलफेयर एंडोमेंट फंड के लिए 50 मिलियन रुपए फंड जारी करने की मंजूरी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मुस्लिम दुनिया के अजीम लीडर थे। बरसी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीर से खिताब। कहा, जलसे में आने वाले अवाम के लिए जरूरी सहूलियात के इंतजाम किए जाएं, पार्किंग के खुसूसी इंतजाम हों ताकि किसी को तकलीफ न हो। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खुड़ो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर लाड़कानो ताहिर सांगी ने ब्रीफिंग दी। मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सिंध ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे शहर में गवर्नर रहने का क्या फायदा जहां लोग टैंकरों के नीचे कुचले जा रहे हों। हमारे पास इख्तियार है न वसाइल, आखिर कब तक बदनामी अपने शहर लें। कराची लावारसों का शहर नहीं, इस पर सियासत न की जाए। अवाम के लिए आवाज उठाने पर इख्तियारात याद दिलाते हैं। मुझे इख्तियारात दें तो फिर कोई हादसा हुआ तो डंपर के आगे लेट जाऊंगा। मेरी आवाज को संजीदा लिया जाता तो इतने हादसा न होते। कब तक जनाजे उठाते रहेंगे? अब ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का टैंकर से कुचलने जाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने और ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। मुझे गवर्नर की तकरीर में बेबसी नजर आई। ऐसे लगा जैसे गवर्नर अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। अगर ऐलान पूरे नहीं होते तो ऐलान करते क्यों हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कामरान टिसोरी पर जवाबी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे अपनी कौम को मुफलिसी नहीं उम्मीद देनी है। कराची के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। हमें कच्चे के इलाके में भी काम करना है। पंजाब में बुजदार दौर की 550 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 286 मिलियन रुपए की टेंडर खरीदारी की गई। 253 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नजरअंदाज किया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जूनियर अफसरान से तहकीकात कराने पर इज़हार नाराजगी। आला अफसरान से तहकीकात कराने का हुक्म। MBBS और BDS के लिए फी के हाथ मुकर्रर। सालाना फीस 18 लाख रुपए होगी। फी में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। हुकूमत ने महंगी फीस का मसला हल कर दिया। निजी मेडिकल कॉलेज की फी में कमी कर दी गई। निजी कॉलेजों को PMDC को माली तफसीलात फराहम करना होंगी। गैर जरूरी फी में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। गहराई 198 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका पेशावर, बटखेला, तख्तबाई, लोअर दीर में जल्जले के झटके महसूस किए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक अपील दायर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दायर अपील में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी ने भी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जल्द फैसले की इस्तदा की थी। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI को किताबों की अदम फराहमी और बच्चों से बात न करवाने का केस। जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। बानी PTI की दरख्वास्तों पर समाअत। ATC के जज अमजद अली शाह ने की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्तों पर एतराज उठा दिया। कहा, बानी PTI GHQ केस में 1 साल से जमानत के बाद गिरफ्तारी पर हैं। बानी PTI ये दरख्वास्तें किसी और मुकदमे में दे सकते हैं। मुल्जिम जिस अदालत में अदालती तहवील में हो उसी अदालत से रुजू कर सकता है। वकील फैसल मलिक ने कहा, किसी भी कैदी को उसकी बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी। सहाफी वहीद मुराद के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर FIA को नोटिस जारी। दौरान समाअत अदालत की जानिब से अपील काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया गया। अदालत ने कहा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। एडवोकेट ईमान मजारी ने दलाल देते हुए कहा, अदालती नुज़ायर मौजूद हैं। सेशन कोर्ट में ही अपील होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मजिस्ट्रेट की जानिब से जिस्मानी रिमांड दिया जाना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत रिमांड ऑर्डर कलअदम करार देकर जुडिशल कर दे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। अदालत का इजाजत के बगैर मुल्जिम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर बरहमी का इज़हार।
FIA जाती हैसियत में तलब, तफ्तीशी अफसर को शो का नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर ने बताया फरहान मलिक ने पाकिस्तान के नाम का मजाक उड़ाया। इस पोस्ट पर इंतहाई नामुनासिब कमेंट तहरीर हैं। क्या कोई सहाफ़ी ऐसा कर सकता है? पाक फौज और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। क्या कोई जिम्मेदार सहाफ़ी ऐसा कर सकता है? पहले तो पूरी मार्केट विजिट की है, लेकिन मार्केट में आप बिलीव करें इतनी महंगाई है, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि आम जो बेचारा गरीब बंदा होगा वो कैसे अपने बच्चे की शॉपिंग कर सकता है। महंगाई दी बहुत ज़्यादा शरह है, माल सानू बहुत महंगा आ रहा है तो गाहक पैसे नहीं पा रहा। इस वजह तो ईद के त्यौहार के उत्ते भी महंगाई ने सानू मारता है। दुकानदार भी परेशान ने, गाहक परेशान ने, रेट का कोई मसला। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जारी, शहरी महंगाई से परेशान। कहा दुकानदारों ने खुशी के मौके पर भी कपड़ों और जूतों की कीमतें बढ़ा दी। आरिफ वाला के बाजारों में खरीदारों का रश। मुल्तान में तिल्ले, मोती और कढ़ाई वाले खुस्से की मांग। जेल में खवातीन के नित नए मलबूसात की दीगर शहरों में भी चर्चे। बच्चे भी ईद पर सबसे अलग और जुदा नजर आने के लिए मनमानियों में मसरूफ। चिलास, बाबुरसर टॉप, नागर पर्वत, बुट्टुगा और गोहराबाद समेत दीगर पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अस्तोर वैली रोड खचक के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। जिला का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पत्थर गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जाँ भाग, एक जख्मी हुआ। जिला भर में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। चिलास में शराय कराकरम उछार कोहिस्तान के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस गुज़िश्ता रात से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। लोअर दीर में बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। शदीद आलाबारी से खड़ी फसलों, सब्जियों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौटाई। दरियाए पंजगोड़ के बहाव में इजाफा। मुतअद्दिद इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी, निजाम जिंदगी मुतासिर।